तो मेरी पत्नी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा काम नहीं है। फिर उसने कहा मेरे मेरे पिता को फंसाया गया है, उसके ऊपर गलत केसेस लगाए गए हैं। तब मेरी पत्नी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपको अगर फंसाया गया तो आप एक निवेदन डीसीएम को दीजिए, वे उस पर देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आया कि ये कुछ गलत काम कर रही है, और फिर उसने एक दिन ये कहा कि मेरे पिताजी को छुड़ाने के लिए हम 1 करोड़ रुपया लेने को तैयार है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को जान से मारने की धमकी देने वाली लड़की के पिता को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, जिस तरीके की चीजें अभी निकल करके सामने आ रही थी, जय सिंह को लेकर के मुंबई पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। अब जय सिंह के मुद्दे को उद्धव ठाकरे से जोड़कर देखा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे की जय सिंह के साथ कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल क्या है पूरा मामला, वो आपको बता देते हैं। आरोपी का जो नाम है वो जय सिंह बताया जा रहा है, और उद्धव ठाकरे के साथ उनकी जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे जय सिंह को एक बुके देते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि जय सिंह की बेटी और डिजाइनर अनीक्षा जय सिंह को मुंबई पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल अमृता फडणवीस ने ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के आरोप में डिजाइनर अनीक्षा और उसके पिता अनिल जय सिंह पर केस दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि डिजाइनर अनीक्षा ने अपने पिता के खिलाफ दर्ज केस को खत्म करने के लिए उन्हें रिश्वत देने की पेशकश की और साथ ही उन्हें फंसाने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद अमृता ने 20 फरवरी को मालाबार हिल स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, अनीक्षा ने पिता को क्लीन चिट दिलाने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश भी की थी। लेकिन जब अमृता ने मदद के लिए मना कर दिया तो अनीक्षा ने उन्हें कुछ वीडियो और वॉइस मैसेज भी भेजे। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस इस बात की आशंका पहले ही जता चुके हैं कि उनकी पत्नी को धमकाने वाले आरोपी के पीछे कौन है, लेकिन उन्होंने किसी का भी नाम लिए बिना अपनी बातें कही थी। उन्होंने अपनी बातों में क्या कुछ कहा था वो आपको पहले सुना देते हैं। आज मैंने विधानसभा में निवेदन किया है। मेरी पत्नी अमृता फडणवीस, इन्होंने एक एफआईआर दाखिल की है जिसमें उनके माध्यम से भ्रष्टाचार करके और ब्लैकमेल करके दबाव बनाकर किस प्रकार से अपनी केसेस वापस लेना, भ्रष्टाचार करना, इसकी कोशिश की गई, इसके बारे में एफआईआर है। अनिल जयसिंघानी ये एक बुकी है जो पिछले करीब 4 से 5 सालों से एब्सकॉन्डिंग है। देश के भिन्न भिन्न राज्यों में उनके ऊपर 14 केसेस चल रही है, और उनकी बेटी अनीक्षा जो पढ़ी लिखी है और संभ्रांत नजर आती है, उन्होंने पहले 2015-16 में मेरी पत्नी से संपर्क किया था, बाद में कोई संपर्क नहीं था। और जिस समय महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार आई, उसके बाद 2021 से वह वापस मेरी पत्नी के संपर्क में आई। उस समय उन्होंने ये बताया कि मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ, मैं ड्रेस डिजाइन करती हूँ, आप मेरे ड्रेसेस पहनिए। मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करती हूँ। और धीरे धीरे मेरे पत्नी का विश्वास संपादित करने की कोशिश की। मेरी माँ गुजर गई है, उस पर मैंने किताब लिखी है, आप उस किताब का विमोचन कीजिए। मैं 50 प्रमुख महिलाओं में आई, मेरा स्वागत कीजिए। ऐसी कई चीजें बताकर वो बहुत करीब आई, और फिर उसने एक बार ये कहने की कोशिश की कि मेरे जो पिताजी है वो पुलिस को इन्फॉर्म करते थे, बुकीज को पकड़ कर देते थे।
उसके बदले में पैसा मिलता था और ये काम में आप मुझे मदद कीजिए। और ये बोलना उसने शुरू किया। जैसे सरकार बदली और हमारी सरकार आई, उस समय ये बोलना शुरू किया तो मेरी पत्नी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा काम नहीं है। फिर उसने कहा मेरे पिता को फंसाया गया है, उनके ऊपर गलत केसेस लगाए गए हैं। तब मेरी पत्नी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपको अगर फंसाया गया तो आप एक निवेदन डीसीएम को दीजिए, वे उस पर देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आया कि ये कुछ गलत काम कर रही है और फिर उसने एक दिन ये कहा कि मेरे पिताजी को छुड़ाने के लिए हम 1 करोड़ रुपया लेने को तैयार है। और उसके बाद कई बातें और कही और मेरी पत्नी ने उसके बाद उसको ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के 2 दिनों बाद, यानी मोबाइल पर ब्लॉक किया, ब्लॉक करने के 2 दिन बाद एक अननोन नंबर से कुछ मैसेजेस और कुछ वीडियोस आए और उसके बाद उसमें जिन्होंने भेजे थे वो अनिल जयसिंघानी थे कि आपने मेरी बेटी को ब्लॉक किया, आप अनब्लॉक कीजिए, हमको हमारी सारी केसेस वापस ले लीजिए। और कुछ और डिमांड्स की गई, ये करिए नहीं तो ये जो वीडियो है हम सार्वजनिक करेंगे। अभी ये वीडियो क्या है, तो इसमें वो मेरी पत्नी को एक हार पहना रही है, मेरी पत्नी को अंगूठी पहना रही है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन 2 वीडियो ऐसे तैयार किए हैं कि जिसमें एक वीडियो में वो बाहर कहीं पर एक बैग में पैसे भर रही है और बाद में उसी प्रकार की बैग वो मेरे घर में काम करने वाली महिला को दे रही है और फिर उसने कहा कि मैंने पैसा दिया है। जैसे ही ये सारे वीडियोस आए, तुरंत मैंने एफआईआर करवाई और एफआईआर करवा के ये सारे वीडियो फॉरेंसिक जांच को भेज दिए और पुलिस के कहे अनुसार हमने उनको एंगेज करना शुरू किया, क्योंकि अनिल जयसिंघानी ये फरार थे। फॉरेंसिक में ये तो बिल्कुल क्लियर कट रिपोर्ट आया कि जो पैसे भरी हुई बैग है और जो दी हुई बैग है उसमें अंतर है और फ्रेम बाय फ्रेम बहुत क्लियर कट वो सारी बातें एस्टेब्लिश हुए, उसका क्लियर कट रिपोर्ट भी आया। लेकिन फिर भी हम उनको एंगेज कर रहे थे और जब एंगेज कर रहे थे ऐसे समय इतनी सारी बातें रिकॉर्ड पर आई है। कई नेताओं के नाम आए हैं, कुछ अधिकारियों के नाम आए हैं और ऐसा मानना है कि शायद एमवीए की सरकार में अपनी केसेस वापस लेने के लिए इस कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत उन्होंने की थी और सरकार बदल गई। तब उनके ध्यान में आया कि अब ब्लैकमेल करके हम अपनी केसेस वापस ले सकते हैं। तो देखा आपने, देवेंद्र फडणवीस ने किस तरीके से बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।